गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर ममता गोयल। फंजाई हम डील कर रहे थे और आज हम जिसकी स्टडी करेंगे दैट इज़ अस्टिलागो। कॉमनली इट इज़ नोन एज स्मट फंजाई। स्मट का मतलब होता है चारकोल लाइक पाउडर। स्मट्स जो होते हैं ये बेसिडियोमाइकोटिना में आता है। ये वाला ग्रुप, दो ग्रुप आते हैं उसमें, यूरिडिनेल्स और अस्टिलेजिनेल्स। यूरिडिनेल्स में तो रस्ट्स आते हैं और अस्टिलेजिनेल्स के अंदर स्मट्स आते हैं। ये पैरासिटिक टैक्सा है, ये पैरासिटिक ग्रुप है जो कि बहुत डिस्ट्रक्टिव डिजीजेस कॉज करता है सीरियल्स में और ग्रासेस में, और उसके कारण क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं। इसी को हम डिटेल में लेंगे। सिस्टमेटिक पोजीशन इसकी पहले हम बात करेंगे कि इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन, डिवीजन तो यूमाइकोटा है, सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना, क्लास इसकी ट्रिलियोमाइसिटीज है और ऑर्डर अस्टिलेजिनेल्स, फैमिली अस्टिलेजिनेसी। ये जो जीनस है इसमें 300 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं जो स्मट फंजाई के नाम से जानी जाती हैं। ज़्यादातर पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं, ज़्यादातर सीरियल क्रॉप्स के ऊपर पाया जाता है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचर का है। ये ऑटोशियस होता है। ऑटोशियस का मतलब होता है कि केवल एक ही होस्ट प्लांट के ऊपर ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो दो टर्म होते हैं, ऑटोशियस और हिट्रोशियस। हिट्रोशियस का मतलब होता है जब लाइफ साइकिल के लिए कंप्लीशन के लिए दो होस्ट की ज़रूरत होती है तब हम उसको हिट्रोशियस कहते हैं, लेकिन इसमें लाइफ साइकिल इसकी एक पे ही कंप्लीट हो जाती है, इसलिए इसको ऑटोशियस कहते हैं। दो तरीके की स्मट्स पाई जाती हैं, लूज स्मट होती है और दूसरी है कवर्ड स्मट। दोनों में क्या अंतर है? लूज स्मट जो होती है, उस लूज स्मट में जो क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं वो क्लेमाइडोस्पोर्स के चारों तरफ एक बहुत ही पतली झिल्ली नुमा कवरिंग होती है, और जब फ्लावरिंग हो रही होती है तब उस टाइम पे ये बस्ट होती है। उस बस्टिंग के कारण जो स्पोर्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और वो हवा के द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। डिसेमिनेशन उनका विंड के द्वारा होता है। कवर्ड स्मट्स में क्या होता है कि जो स्पोर्स होते हैं वो एक मेम्ब्रेनस कवरिंग के द्वारा कवर्ड रहते हैं, और ये जो मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है ये ग्रेन की होती है और वो एयर में डायरेक्टली ये एक्सपोज नहीं होते। कब लिबरेशन इनका कब होता है या बाहर कब निकलते हैं? दे आर लिबरेटेड एट द टाइम ऑफ थ्रेशिंग ऑफ द ईयर। जब उसको ईयर की थ्रेशिंग की जाती है, उनको निकाला जाता है, उस टाइम पे ये उससे ग्रेन की जो वॉल है उसको ब्रेक करके ये बाहर आते हैं, और ये कवर्ड स्मट का पार्ट है। दोनों तरीके की जो होती है, लूज स्मट की बात करें या कवर्ड स्मट की बात करें, दोनों तरीके की स्मट जो होस्ट प्लांट है जिसके ऊपर ये इफेक्ट करती है उसके वेजिटेटिव पार्ट को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं डालती। मतलब पत्ती, तना आपको लगेगा बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही इन्फ्लोरेसेंस जब आता है तब इन्फ्लोरेसेंस में हमें पता चलता है कि ग्रेन बनने की जगह वीट बनने की जगह वीट बनना चाहिए, गेहूं बनना चाहिए था, गेहूं बनने की जगह उसके अंदर पाउडर्ड काला मांस बन गया। और पाउडर्ड काला मांस किसका बना है? स्पोर्स का बना है। इसके और एग्जांपल्स अगर हम लें कि कुछ जो डिजीज़ेस हैं वो डिजीज़ेस कौन कौन सी हैं इसके फंगस के द्वारा जो होती हैं, और होस्ट प्लांट उसमें क्या क्या है। तो लूज स्मट की अगर हम बात करें तो लूज स्मट में गेहूं के ऊपर, वीट प्लांट के ऊपर जो डिजीज़ होती है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है अस्टिलैगोन्यूडा वैरायटी ट्रिटिसाई। ऐसे ही बार्ले की अगर हम बात करें तो बार्ले पे अस्टिलैगोन्यूडा वैरायटी हॉर्डियाई के द्वारा होती है। मेज़ में अगर हम बात करें, मक्के में, तो वैरायटी जो है मेज़ वैरायटी के ऊपर जो होती है अस्टिलैगोन्यूडा वैरायटी मेडिस।
वैरायटी चेंज है इसमें, बार्ले और इसमें। और ओट की अगर हम बात करें तो ओट में अस्टिलागो एविने के द्वारा होता है। कवर्ड स्मट, दूसरा जो टाइप था कवर्ड स्मट, इसमें बार्ले की अगर हम बात करें तो अस्टिलागो हॉर्डाई के द्वारा होती है। ओट की अगर हम बात करें तो अस्टिलागो कोलैरी के द्वारा होती है। और शुगर केन की अगर हम बात करें तो अस्टिलागो साइटेनिमी के द्वारा होती है। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की अगर हम अब बात करें, इसकी डिटेल का अगर हम डिटेल इसकी लेना चाहें तो पहले वेजिटेटिव लेंगे और फिर इसका स्ट्रक्चर डिटेल में रिप्रोडक्शन वाला लेंगे। तो वेजिटेटिव जो स्ट्रक्चर होता है, माइसीलियम है, माइसीलियम इसमें ब्रांच्ड है, उसमें सेप्टेशन पाया जाता है और वो इंटरसेल्यूलर है, इंट्रासेल्यूलर नहीं है, इंटरसेल्यूलर है। इंटरसेल्यूलर मतलब सेल्स के बीच बीच में है और ऑस्ट्रोडिया के थ्रू फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करता है। दो तरीके का माइसीलियम इसमें पाया जाता है, प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम जो है, तो दोनों को हम अलग अलग देख लेते हैं कि क्या दोनों में अंतर होता है। तो प्राइमरी माइसीलियम की हम बात करें तो ये प्राइमरी माइसीलियम, दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय द जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर। वो स्पोर जो कि जिससे इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ है, बेसिडियोस्पोर, उसका जर्मिनेशन होगा, अंकुरन होगा बेसिडियोस्पोर का, और अंकुरन होकर के क्या बना, प्राइमरी माइसीलियम। ये प्राइमरी माइसीलियम कंसिस्ट ऑफ स्लेंडर, बिल्कुल थिन, पतला, हाइलाइन और सेप्टेट हाइफा, सेप्टेशन उसके अंदर होता है, और मोनोकैरियोटिक और हैप्लोमाइसीलियम होता है, सिंगल न्यूक्लियाई, मोनोकैरियोटिक हैप्लोमाइसीलियम। और जिस स्ट्रेन के ऊपर ये डिपेंड करता है उस तरीके का होता है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। मोनोकैरियोटिक है, मोनोकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियाई सिंगल है, वो न्यूक्लियस जो होगा वो पॉजिटिव स्ट्रेन के हो सकते हैं या नेगेटिव स्ट्रेन के होंगे। तो एक जो टाइप है प्राइमरी माइसीलियम की या तो पॉजिटिव की होगी, दूसरा अलग जो होगा वो नेगेटिव वाला माइनस स्ट्रेन का हो सकता है, वो प्राइमरी माइसीलियम अलग होगा। तो दो स्ट्रेन्स होंगे और ज़्यादातर जो स्पीशीज़ हैं वो उनमें जो प्राइमरी माइसीलियम है वो बाद में कन्वर्ट होकर के सेकेंडरी माइसीलियम में चेंज हो जाता है। अब सेकेंडरी माइसीलियम की हम बात करते हैं। तो सेकेंडरी माइसीलियम क्या होता है कि सेकेंडरी माइसीलियम इसमें सेप्टेट होता है, ब्रांच होता है, सेप्टेशन है उसके अंदर, ब्रांचिंग उसके अंदर पाई जाती है, और उसके अंदर दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं। हर सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। जब वेजिटेटिव फेज अगर है तो उसमें बहुत ब्रांचिंग पाई जाती है, बहुत ज़्यादा विभाजन पाया जाएगा, और ये पूरा फैल जाता है इंटरसेलुलर स्पेसेस के बीच में। तो जिस होस्ट के ऊपर ग्रो कर रहा है उस होस्ट में सेल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें वो पूरा फैल जाता है। और फूड मटेरियल जब सेल्स के बीच बीच में फैल रहा है तो फूड मटेरियल, क्योंकि इंटरसेल्युलर है तो फूड मटेरियल हॉस्टोरिया के थ्रू एब्जॉर्ब करेगा। तो एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट बाय मीन्स ऑफ हॉस्टोरिया। माइसीलियम जो है सिस्टेमिक है। सिस्टेमिक का मतलब होता है जब पूरे प्लांट के अंदर माइसीलियम फैला हुआ होता है तो उसको हम कहते हैं सिस्टेमिक। तो सिस्टेमिक है, इसका मतलब पूरे प्लांट में हर पार्ट से एसोसिएटेड है, उसको हम कहते हैं सिस्टेमिक। और प्लांट में थ्रू आउट द लाइफ ये है, लेकिन ये लोकलाइज्ड भी हो सकता है या कुछ पार्ट्स में रेस्ट्रिक्टेड भी हो सकता है। तो पूरे में भी फैला हो सकता है या लोकलाइज्ड भी हो सकता है। ये है सेकेंडरी माइसीलियम। तो दो तरीके का माइसीलियम होगा, प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम। तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो हमें दो तरीके का माइसीलियम मिल रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी माइसीलियम। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे कि डाइकैरोटाइजेशन जो है माइसीलियम का वो किस तरीके से होता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। टिल देन बाय बाय।